नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की जो कहानी है वो सुभाष चंद्रन की, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो कि केरल का रहने वाला था। सुभाष और उसके कुछ दोस्त गोवा ट्रिप का प्लान बनाते हैं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से गोवा कैंसिल करके तमिलनाडु के कोडाईकनाल पहुंच जाते हैं, जिसकी सुंदरता और ठंड दोनों भी पीक लेवल पर है। यह जगह इतनी खूबसूरत और ठंडी है कि इसे किनॉट हिल स्टेशन भी कहा जाता है। वे सभी दोस्त हंसी मजाक में ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनकी यह हंसी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उनके ट्रिप प्लान में किसी भी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान नहीं था। फिर भी सुभाष केव में एक ऐसे गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर पूरा घना अंधेरा था और उसकी गहराई 900 फीट थी, यानी कि पूरे एक आईपीएल टावर जितनी। और उस गड्ढे को डेविल किचन भी कहा जाता है, जिसमें गिर के अब तक 16 जानें चली गई थी। और यह मोमेंट इस ट्रिप की खुशी को टेंशन में बदल देता है, जिसके ऊपर पूरी फिल्म बन चुकी है और उस मूवी का नाम द मंजूमल बॉयज है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर सुभाष केव में क्या कर रहा था, साथ ही उसके साथ केव के अंदर क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत 2006 में हो जाती है। केरल के गांव मंजूमला में कुछ लड़कों का ग्रुप होता है जो खुद को मंजूमला बॉयज बुलाता है। उनमें से कोई शॉप में जॉब कर रहे थे, कोई मजदूरी, कोई नाई, तो कोई फैब्रिकेशन की दुकान पर मजदूरी करते हैं। यानी कि सभी लोगों के घर का खर्चा इन्हीं के ऊपर था और इन सभी से टाइम निकालकर रस्सी खींच की प्रैक्टिस करते हैं। इन लोगों का सपना होता है कि ओणम की छुट्टियों में गोवा घूमने जाएंगे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते इन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। और फिर इनमें से एक दोस्त कहता है कि हम लोग कोडाईकनाल जा सकते हैं, जो कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में है। जिसके बाद सारे दोस्त कोडाईकनाल की ट्रिप को फाइनल करते हैं, लेकिन इस प्लान में सुभाष शामिल नहीं था, क्योंकि गाड़ी की सभी सीटें फुल हो चुकी थी। और अगले दिन 11 में से 10 दोस्त डिसाइड किए गए स्पॉट पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक दोस्त को अर्जेंट काम आ जाता है और वो साथ चलने के लिए मना कर देता है। तब उन लोगों में डिसाइड हो जाता है कि वे सुभाष को लेकर जाएंगे। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एज में बड़ा और मैच्योर कुट्टन था, तो वो सुभाष को लेने उसके घर जाता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण उसने साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी मजबूत होती है कि कुट्टन कहता है कि तुम उसका टेंशन मत लो, हम सब है ना, हमें एडजस्ट कर लेंगे। और कुट्टन सुभाष को भी ट्रिप पर ले जाता है और वे सभी गांव से निकल जाते हैं। अब रात भर का सफर तय करके ये लोग अगली सुबह कोडाईकनाल पहुंच जाते हैं, जहां का मौसम काफी प्लेजेंट था। अब सारे दोस्त मिलकर यहाँ खूब एंजॉय करते हैं और अगले पॉइंट के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तभी एक दोस्त जिसका नाम सुधी था, वो बताता है कि इस जगह पर एक बहुत ही फेमस गुफा है जहाँ कमल हसन की फिल्म का गाना शूट हुआ था। तब सभी लोगों के मन में गुना केव देखने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और केव की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सब लोग गुना केव के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पहले से ही काफ़ी सारे टूरिस्ट मौजूद थे। फिर ये लोग यहाँ भी खूब एंजॉय करते हैं। तभी सुधी बताता है कि असली केव तो वहाँ नीचे है, जहाँ टूरिस्ट का जाना मना है, लेकिन मैं एक बार पहले वहाँ जा चुका हूँ और कमल हसन का गाना भी वही शूट हुआ था। फिर ये लोग कुछ टूरिस्ट को नीचे से ऊपर आते देखते हैं, लेकिन मेन एंट्रेंस पर बैरिकेड लगाया था, लेकिन वे सभी बाईपास ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद ये लोग गुफा में नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुभाष कहता है कि फॉरेस्ट वाले हमें फोकट में ही पागल बना रहे थे, जबकि असली केव तो नीचे है। लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे आने वाला मंजर कितना भयानक होने वाला था। तभी ये लोग देखते हैं कि पत्थरों पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, जिससे जाहिर था कि इनसे पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके थे। फिर उनका एक दोस्त या मंजूमला बॉयज लिखने लगता है और ग्रुप फोटो लेने के लिए सभी दोस्तों को ऊपर बुलाता है। तभी सुभाष भी आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसका ऊपरी हिस्सा पत्तों से ढका था। फिर बाकी लोग सुभाष को आवाज़ देकर ऊपर आने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें नीचे से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अब सभी को लगता है कि शायद वह किसी तरह का मजाक कर रहा है, क्योंकि वह अक्सर ऐसा करता था। ऊपर से देखा जाए तो ओपनिंग बहुत ही छोटी थी, इस वजह से किसी को भी इसकी गहराई का अंदाजा अब तक नहीं लगा था। तभी गड्ढे के अंदर से अचानक बहुत सारे चमगादड़े बाहर निकलते हैं और सब के सब काफ़ी डर जाते हैं। उस गड्ढे के अंदर काफ़ी अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद सुधी कैमरे को फ्लैश को ऑन करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी एक पत्थर फिसलकर गड्ढे में गिरता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पत्थर की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि गड्ढे की गहराई बहुत ज़्यादा है।
वही पीछे खड़ा अभिलाष इस हादसे के बाद सदमे में जा चुका था। वह कहता है कि सुभाष अभी चला गया, वह अब कभी भी वापस नहीं आएगा। जिसके बाद वह खुद भी गड्ढे की तरफ आगे बढ़ता है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सब लोग ज्यादा डर जाते हैं। फिर सिजू उसे पकड़कर वहां से ऊपर ले जाता है। तभी एक टूरिस्ट गाइड नीचे आता है जिसने उनके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। यह लोग इस गाइड को बताते हैं कि हमारा एक दोस्त इस गड्ढे में गिर गया है, प्लीज उसे बाहर निकालने में हमारी मदद करिए। यह गाइड बताता है कि इस गड्ढे को शैतान का गड्ढा कहते हैं और एक बार जो इसके अंदर चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। अच्छा यही होगा कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। यह लोग कहते हैं कि हम अपने दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर इनमें से कुछ लोग मदद बुलाने के लिए ऊपर जाते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि तुम लोग फॉरेस्ट गार्ड के पास चले जाओ, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर यह लोग दौड़ते हुए फॉरेस्ट गार्ड के पास चले जाते हैं, लेकिन तब तक वह यहाँ से जा चुका था। अब यह लोग उस शॉप ओनर से मदद मांगते हैं जिसकी दुकान से इन्होंने सामान खरीदा था, लेकिन उसने गड्ढे के बारे में सुनने के बाद यह आदमी भी इनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। वह बताता है कि तुम उस गड्ढे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अच्छा यही होगा कि तुम लोग वापस अपने गांव लौट जाओ। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। लेकिन उसकी बेटी के बार बार कहने पर लोकल आदमी इनकी मदद के लिए केव में चला जाता है। वही बाकी 4 लोग मदद बुलाने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर वह लोकल आदमी नीचे जाकर सबको एक एक नींबू देता है और कहता है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तभी अचानक वहाँ बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से गुफा में पानी भरने लगता है। पहले से ही खतरा कुछ कम नहीं था, ऊपर से बारिश शुरू हो जाती है। उधर बाकी 4 लोग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और बताते हैं कि हमारा एक दोस्त गुना केव के गड्ढे में गिर गया है। यह सुनते ही पुलिस वाला उन्हें डांटने लगता है और कहता है कि उस एरिया में टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। आखिर तुम लोग वहाँ गए ही क्यों? तुम्हारा दोस्त जिस गड्ढे में गिरा है वह कोई मामूली गड्ढा नहीं है। आज़ादी से पहले इस गड्ढे का नाम डेविल्स किचन था, यानी कि शैतान की रसोई। लेकिन कमल हसन की फिल्म गुना जब यहाँ पर शूट हो गई तो इस जगह का नाम गुना क्यों हो गया। अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 16 लोग अब तक इस गड्ढे में गिर चुके हैं और एक बार जो इस गड्ढे में गिर जाता है वो वापस कभी भी नहीं आता। यहाँ तक कि उनकी लाश भी कभी नहीं मिलती। लोगों का कहना है कि यह गड्ढा लगभग 900 फीट गहरा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसकी गहराई नापी जाए तो यह गड्ढा कोडाई कैनाल की हिल्स जितना ही गहरा है। यह एक ऐसी अंधेरी खाई है जिसमें ना तो हवा जा सकती है और ना ही रोशनी। इस गड्ढे में आखिरी बार गिरने वाला एक 10 साल का बच्चा था जो कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा था। उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर की फोर्स यहाँ जमा हो गई थी और यहाँ तक कि सेंट्रल मिनिस्टर ने एक छोटी हड्डी लाने वाले को भी 15 लाख देने की घोषणा की थी ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन किसी को भी उस बच्चे की उंगली तक नहीं मिलती। उसी समय थानेदार उन सबको पीटने लगता है। वह कहता है कि तुम लोगों ने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है और थाने में आकर नौटंकी कर रहे हो। यह लोग बार बार यही कहते हैं कि आखिर हम लोग अपने दोस्त को क्यों मारेंगे, लेकिन पुलिस वाला उनकी एक भी बात नहीं सुनता। वे पहले से काफ़ी डरे हुए थे और यह एक मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाती है। तब इसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है और पानी बहकर गड्ढे के अंदर जा रहा था, जिसे रोकने के लिए यह लोग लकड़ी और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पानी रोकने के लिए गड्ढे के चारों तरफ लेट जाते हैं ताकि पुलिस के आने तक सुभाष को बचाया जा सके। तभी फॉरेस्ट गार्ड यहाँ आकर सभी को जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ थानेदार भी काफ़ी स्ट्रेस में था क्योंकि मीडिया वालों को भी इस इंसिडेंट के बारे में खबर मिल चुकी थी। इसलिए वह एक पुलिस वाले को इन चारों के साथ गुना क्यों भेज देता है और कहता है कि साथ में रस्सी और टॉर्च लेके जाओ। लेकिन यह पुलिस वाला मुसीबत में उनका फ़ायदा उठाता है और कार को दारू के ठेके पर रुकवाता है और कहता है कि केव में जाने से पहले मेरे लिए एक बोतल और सिगरेट लेकर आओ। वे दोस्त तभी करते हैं जो पुलिस वाला चाहता था। फिर यह पुलिस वाला प्रसाद से कार धीरे चलाने के लिए बोलता है ताकि वह आराम से दारू पी सके और प्रसाद कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सुभाष को उस गड्ढे में गिरे हुए काफ़ी समय हो चुका है। उधर रस्सी की और टॉर्च की जरूरत है और अंदर वह किस सिचुएशन में होगा यह हम में से कोई भी नहीं जानता। जिसके बाद यह पुलिस वाला कहता है कि किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड अब जिंदा नहीं बचेगा। फिर कुछ समय बाद यह लोग केव में पहुंचते हैं जहां पर सारे दोस्त पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह पुलिस ऑफिसर नशे में धुत यहाँ पहुंचकर अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। वह सुभाष को आवाज़ देता है लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता।
जिसके बाद वह कहता है कि उसके जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है। यह एक मर्डर केस है, इसलिए तुम सबको पुलिस स्टेशन आना होगा। वह प्रसाद से गाड़ी निकालने के लिए कहता है, लेकिन प्रसाद कार ले जाने से मना कर देता है। जिसके बाद वह प्रसाद को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर ज़्यादा अकड़ दिखाई तो कोडाई कैनल से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी वो लोकल आदमी कहता है कि ये लोग घूमने के लिए हमारे गांव आए हैं, इसलिए इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर कुछ समय बाद बारिश भी बंद हो जाती है, लेकिन अभी तक सुभाष का कोई भी पता नहीं था। जिसके बाद वह पुलिस वाला फिर से उन्हें पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनमें से एक लड़के को सुभाष की आवाज़ सुनाई पड़ती है और फिर सभी लोग कंफर्म करते हैं कि सुभाष अभी जिंदा है। सुभाष का पूरा शरीर खून और कीचड़ से सना हुआ था और वह एक ऐसे पत्थर पर गिर चुका था जिसका आधा शरीर पत्थर पर था और पैर नीचे की ओर झूल रहे थे। और थोड़ी भी हिलने की कोशिश करता है तो फिसल कर और भी नीचे चला जाएगा। साथ ही नीचे गिरने से उसके सारे कपड़े भी फट चुके थे। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुंचती है। 120 फीट रस्सी को नीचे फेंकते हैं और सुभाष से कहते हैं कि तुम रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें खींच लेंगे। लेकिन सुभाष ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वह रस्सी को पकड़ सके। अब काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी रेस्क्यू टीम सुभाष को बाहर नहीं निकाल पाती। तभी एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि क्यों में रस्सी डालने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसका आकार सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है, शायद जिसकी वजह से रस्सी सुभाष तक नहीं पहुंच पा रही। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर अपने एक सिपाही को नीचे उतरने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला क्यों में उतरने के लिए तैयार नहीं था। इन्हें डर था कि अगर हम में से कोई भी नीचे गया तो जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। तभी कुट्टम पुलिस वाले से कहता है कि मैं गड्ढे में उतरने के लिए तैयार हूँ। सभी पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि वहाँ जाने में कितना खतरा है। कुट्टन कहता है कि किसी को तो नीचे जाना ही होगा, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए गड्ढे में मैं जाऊंगा। जिसके बाद पुलिस वाले भी उस केव में भेजने के लिए मान जाते हैं। यह लोग उसे नीचे जाने से पहले रस्सी की नॉट बांधना सिखाते हैं ताकि वह सुभाष को रेस्क्यू कर सके। अब धीरे धीरे कुट्टम को केव में उतारा जाता है। हालांकि गड्ढे में उतरने के बाद कुट्टम को भी काफी डर लग रहा था और साथ ही घुटन भी हो रही थी। अब 100 फीट नीचे जाने के बाद रस्सी खत्म हो जाती है, लेकिन सुभाष अभी भी उन्हें नहीं मिला था। एक पुलिस वाला कहता है कि यह रस्सी 120 फीट की है, अगर इससे भी ज़्यादा नीचे गए तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस वाले कुट्टन को वापस खींचने लगते हैं। कुट्टन उन्हें बताता है कि मुझे सुभाष की आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर तुम लोग मुझे ऊपर खींचोगे तो मैं अपने कमर में बांधी रस्सी को खोल दूंगा। जिसके बाद पुलिस वालों को भी कुट्टन की बात माननी पड़ती है। फिर ये लोग रस्सी को जोड़कर फिर से कुट्टन को नीचे उतारते हैं। तभी वहाँ के लोकल्स बाकी दोस्तों का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से बारिश का पानी अंदर गया है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन भी होगा। वही कुट्टन जब गड्ढे में और नीचे उतरता है, गड्ढा और टेढ़ा मेढ़ा बनता जा रहा था और साथ ही पैसेज भी काफी टाइट बनता जा रहा था, लेकिन वो हौसला बना के रखता है और उसे आखिरकार सुभाष दिखाई देता है, जो काफी जख्मी हालत में पत्थर के ऊपर पड़ा था और उसका पूरा शरीर खून और कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन वह अपने हाथ पैरों को हिला नहीं सकता था। फिर कुट्टन उसे रेस्क्यू करने के लिए रस्सी बांधता है, लेकिन सुभाष कुट्टन को नहीं पहचान पाता। उसे लगता है कि कोई भूत आया है जो कि उसे मारना चाहता है और सुभाष इसी बीच कुट्टन का गला दबाने लगता है। इस पॉइंट पर कुट्टन पहले से काफी डरा हुआ था और साथ में थका भी था और इस हादसे के बाद वो काफी डर जाता है। इसी बीच सुभाष बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और रस्सी से नीचे लटक जाता है, जिसके चलते रस्सी ऊपर से छूट जाती है और दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग रस्सी को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उस गड्ढे में गिरते गिरते बच जाता है। जिसके बाद सारे दोस्त मिलकर कुट्टन और सुभाष को ऊपर खींचते हैं। वही नीचे सुभाष बेहोश की हालत में था, जिसे संभल पाना कुट्टन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और कुट्टन की परेशानी बढ़ती जा रही थी। साथ ही गड्ढा भी काफी डरावना लग रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानता और यह लोग सुभाष को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो सारे दोस्त दौड़कर उनके पास जाते हैं और सुभाष को जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सुभाष की हालत काफी नाजुक थी और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। एक दोस्त अपना जैकेट निकालकर उसे पहना देता है और उसे उठा के केव से बाहर ले जाता है। तभी वहाँ के कुछ लोकल्स सुभाष को आशीर्वाद देते हैं, जबकि कुछ लोग उसके पैर छूते हैं, क्योंकि वह पहला इंसान था जो जिंदा उस गुफा से बाहर निकला था। जिसके बाद इलाज के लिए उसे पास के क्लिनिक ले जाते हैं, जहाँ पर कुट्टन और सुभाष को फर्स्ट एड दी जाती है। वहाँ की डॉक्टर कहती है कि सुभाष को किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा।
सुधी कहता है कि यहाँ की पुलिस हमें जाने नहीं देगी, जिसके बाद वो महिला डॉक्टर यहाँ से निकालने में उनकी मदद करती है। फिर ये लोग अपने ही होम टाउन में सुभाष के इलाज के लिए शिफ्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। यह लोग सुभाष के घर पर बताते हैं कि वो एक झरने से नीचे गिरा था, जिसकी वजह से उसे इतनी चोट आई है। लेकिन सुभाष को अभी भी गुफा में गिरने के सपने आते थे और वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वही कुट्टन की बहादुरी की चर्चे हर जगह पर फैल जाते हैं। साथ ही अखबार में द रियल मंजूमल बॉयज़ के नाम से आर्टिकल भी चिपके आता है। दोस्तों, आज की इस रियल इंसिडेंट ने उन दोस्तों के प्रति और भी रिस्पेक्ट बढ़ा दी जो हर अच्छे और बुरे हालात में साथ होते हैं। दोस्ती के रिश्तों में छोटा बड़ा, जात पात और अमीर गरीब जैसा भेदभाव नहीं होता, इसलिए दोस्ती को दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे वो अपने दिल की हर बात साझा कर पाता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।